मुझे इसको देख के इतना गुस्सा आया कि ये क्या, मेन जो चीज़ थी वही ख़राब आ गई अब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी क्रिएशंस। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है जी वैलेंटाइंस डे और शादी के बाद मेरा ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे है इनके साथ। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी में लगी थी। शादी वाले व्लॉग्स को मैंने बीच में होल्ड ऑन कर दिया है, तो मैंने सोचा वैलेंटाइन डे वाली जो वीडियो है ना वो फ़ौरन अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि बाद में अपलोड की तो उसका मज़ा नहीं आना। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो वाली वीडियोज़ भी जो है ना वो भी अपलोड हो जाएंगी। इससे पहले उठते ही आज गड़बड़ ये होगी कि हस्बैंड जो वो ऑफिस नहीं गए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो कहते मैं नहीं जाता। मैंने इनको बहुत कहा कि नहीं आप चले जाए, मैं ठीक हूँ, लेकिन बस वो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि उनको होगा, पता नहीं क्यों बार बार कह रही है। खैर फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो इनकी हम मौजूदगी में भी कर ही सकते हैं, क्योंकि जब ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं तब भी ये एक किस्म के ऑफिस में होते हैं, मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलते। केक का ऑर्डर जब वो मैंने कर दिया हुआ था उसके साथ भी एक गड़बड़ हो गई थी, हमारा केक ख़राब आ गया था। वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब सुबह से ऐसे लग रहा था कि सारा प्लान जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन ये कि वन बाय वन करके चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई। लास्ट मोमेंट पे जो है ना चीज़ें लग रहा था कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो बुके भी मैंने मंगवा के रख लिए हुए थे इनसे छुपा के। अभी जो है ना इनका ऑफिस टाइम खत्म हो गया था, ये जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर दोस्त के साथ थे, बिजी थे, तो मुझे पता था अभी इन्होंने फ़ौरन तो आने जाना, तो मैंने फटाफट से बैलून्स जो है वो बनाने शुरू किए। बैलून्स का भी ना हमने एक जुगाड़ लगाया था, जिसकी वजह से ना बैलून्स जल्दी जल्दी जो है ना वो टाई अप होते जा रहे थे। मुझे यहाँ तो धागे से बंद करने आते हैं, मतलब हाथ से मुझे गिरा लगानी नहीं आती। अक्सर लोग इसको बना के दो हाथ से गिरा लगा लेते ना, वो जल्दी हो जाता, वो नहीं होता। मुझे धागे से करना आता था, तो मुझे था वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मुझे मेरी नंद ने आइडिया दिया, वो जो छोटे छोटे रबर बैंड्स नहीं होते, वो उसने कहा भाभी इसके साथ आप करती जाए तो फटाफट बंद होते जाएंगे। मुझे था कि शायद ये सही तरह नहीं भरे जाएंगे, फुस फुस हो जाएंगे। खैर कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक तरह से फटाफट से ही हो गए थे। अच्छा, अब आपके साथ केक की स्टोरी शेयर करती हूँ। मैंने लेयर से केक ऑर्डर किया। एक दिन पहले इनको मैंने कॉल की, सारा कुछ समझाया। उन्होंने कहा मैम आप कल हमें 1 घंटा पहले जो है ना दोबारा कंफर्म कर देना। तो इस केक के ऊपर मैंने जो है ना लिखवाया था यू मीन द वर्ल्ड टू मी। उन्होंने मी की जगह बी लिख दिया, और उसके अलावा जो ना केक एक साइड से सारा राइडर ख़राब करके लेकर आया था, वो सारा फिस गया हुआ था एक साइड से। मुझे इसको देख के इतना गुस्सा आया कि ये क्या, मेन जो चीज़ थी वही ख़राब आ गई, अब क्या करूँ। खैर मैंने इनको फ़ोन किया दोबारा से इनकी लेयर्स की ब्रांच पे। उन्होंने फिर मुझे कंप्लेन नंबर दिया, उस पर मैंने कॉल्स की। कोई 2 घंटे मैं इनको कॉल्स करती रही, मैसेज करती रही, पिक्चर्स भेजी केक की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर खैर मैं भी डीटों की तरह करती गई कि मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो फिर वहाँ से जो है ना उनका मुझे मैसेज आ गया कि मैम हम आपको कम्प्लीमेंट्री एक और केक भेज देते हैं। मैं उनको कहती रिप्लेस कर दें, ये केक वापस ले लें और मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने वो केक भी रहने दिया और हमें एक और जो है ना केक वो भिजवा दिया। ये केक वाला मसला भी ना बिल्कुल एंड टाइम पे जो है ना वो सॉर्ट आउट हुआ। अभी जो है मैं कैंडल जो है वो चला रही थी, क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ आ रही थी, ये कमरे में आने वाले थे। कमरे का जो है ना मैंने लॉक जो है एहतियातन बंद कर दिया हुआ था। वैसे मुझे ये था कि उनके आने से पहले सारा कुछ हो जाए। इस टाइम ये हो रहा था कि कैंडल्स भी नहीं जल रही थी। मुझे ये था कि वो साइड टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ, तो उसके ऊपर मैं स्टिक करके ना तो ये 4 कैंडल्स एक साइड पे रख दूँ जहाँ पे हमने बैठ के केक कट करना है, लेकिन कैंडल्स चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी जो है ना मैंने उठ के फ़ौरन जो है दरवाज़ा लॉक किया कि कहीं ये आ ना जाए। तो खैर कैंडल्स जो है ना वो थोड़ी सी चल गई थी और थोड़ी सी नहीं जली थी, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा था, थोड़ा बहुत हो गया। मुझे था कुछ ना कुछ तो हो जाए। और ये रहा जी केक जो उन्होंने दोबारा से हमें भेजा था, मतलब ऊपर भी लाइन उन्होंने मिस कर दी और वर्ल्ड टू मी जो है ना वो उन्होंने लिख दिया। खैर ये भी ठीक था। साथ मैंने ये जो है ना बुके मंगवाए हुए थे रेड कलर के। अब जी फटाफट जो है ना मैं केक के ऊपर 2 कैंडल्स भी जला लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बाहर आ गए थे और ये दरवाज़ा मुसलसल नॉक कर रहे थे। 3, 2, 1. एक मिनट, आप 1 मिनट सबर कर लें, आप सबर कर लें 1 मिनट। Thank you. Thank you. कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। तो यार ये आपके काम नहीं मेरे काम है। ये क्या बात हुई यार? ना कोई ना कपड़े पहनने हैं, बाहर जाना है। तो इतना क्यों कर लिया?
यहाँ पे इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या, बिल्कुल हैरान परेशान थे कि ये क्या हुआ इनके घर में रहते हुए जो ये सरप्राइज प्लान हो कैसे गया। इतना हैरान थे कि ये केक कट करने के लिए भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कहा आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाती हूँ, बैठे तो सही। होवे आखिरी सांस ते तेरा नाम बैठा कोल मेरे तू होवे। थैंक यू। मेरा सरप्राइज तो फिर बढ़ गया ना। ऐसे देते हैं सरप्राइज। सही है। यहाँ पे इन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ था कि मुझे बताया बगैर, कुछ भी शो कराए बगैर सारा दिन वैलेंटाइन का कोई नाम नहीं ले रहे थे। इनको था मैं बाहर रात को इसको खाना खिलाने ले जाऊँगा, लेकिन वो सारा कुछ होने से पहले मैंने ही वो सरप्राइज़ इनको दे दिया। सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। इसमें म्यूजिक लग जाना वैसे। ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਲੰਮੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਕਿ ਤੀਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕਿਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। अब मैं आपको रूम भी डेकोर हुआ हुआ दिखा देती हूँ, क्योंकि उस वक्त इतनी ये नॉक करते जा रहे थे कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो अब मैंने इनको कहा आप बैठें, पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं होता कि जो हस्बैंड है वो ही बिग माथ को स्पेशल फील करवा सकते हैं या सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। बिग माथ को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह से सरप्राइज़ से कुछ छोटे छोटे से उनको स्पेशल फील करवाएं। अच्छा, केक कटिंग करने के बाद ये मुझे बाहर ले आए थे। यहाँ पर रास्ते में से मुझे गजरे लेके दिए, क्योंकि उनको पता है मुझे गजरे बहुत पसंद है। उसके बाद जो हम मैकडॉनल्ड्स चल गए, क्योंकि खाना शायद हमने खा लिया हुआ था। इनको ये था कि तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई गुंजाइश नहीं, आप आइसक्रीम खिला दें और फ्राइज़ खिला दें। ये इनको कॉम्बिनेशन मेरा समझ नहीं आता कि फ़्राइज़ तो हर जगह आने ही आने होते हैं ना। तो फ्राइज़ मैंने खाए, साथ हमने आइसक्रीम खाई, साथ हमने एक बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। ये मानना है कि वैल्यू जो है वो चीज़ों की भी नहीं होती, पैसों की भी नहीं होती, आपके रिश्तों की जो है ना वो वैल्यू होती है। तो इसी बेहतरीन बात के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जो है इंशाल्लाह शादी वाले वीडियोस जो है ना वो भी अपलोड हो जाएंगे। ये वैलेंटाइन वाला मुझे था कि ज़्यादा लेट अपलोड ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से अपलोड कर दिया। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, जो कि होंगे मेरी शादी वाले व्लॉग्स। तो वो आपने मिस नहीं करने, अगर तो आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।